हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे थे वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिस पे हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर तैयार कर चुके हैं जिस पे। तो आज जो है ये हमारा तीसरा लेक्चर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। उसके मैकेनिज़्म को जो है हमने पढ़ लिया था कि उसका मैकेनिज़्म जो है किस तरह से है हार्ट का। और आज जो है हम कुछ सवाल और उनके कुछ जवाब जो है पढ़ेंगे। आई होप कि आपको जो है इसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है गेन होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है। तो वो जो सिस्टम है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो 3 चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कि दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट। नंबर 1 है हार्ट, उसके बाद नंबर 2 है ब्लड वेसल्स, और नंबर 3 जो है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये 3 चीज़ें हैं जिन पर जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट करता है। तो हार्ट को हमने उसका जो है मैकेनिज़्म जो होता है वो पढ़ा है। ब्लड वेसल्स भी आपको मैंने समझाई थी पहले इसके लेक्चर के अंदर। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है लिम्फ वेसल्स को या लिम्फेटिक वेसल्स को जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारी हो गई। उसके बाद है हमारा कि हमारी बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम एक जो होता है उसकी क्यों ज़रूरी होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं। तो ये एक सवाल है कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो फंक्शंस क्या हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो देखेंगे, या सर्कुलेटरी सिस्टम के जो है बॉडी के अंदर कौन से फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन है वो क्या है कि जो हमारी गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है उनकी ट्रांसपोर्टेशन करता है और उनकी जो है एक्सचेंजेस करवाता है हमारी बॉडी के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट गैसेस। उसके बाद हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको भी जो है ये मेंटेन करता है या उनको भी जो है ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर जो है ये सब्सटेंस होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सारे जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स ये मिलकर बनते हैं। तो इनको जो है मेंटेन करता है या उनकी जो है ट्रांसपोर्टेशन करवाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हार्मोन्स की जो है ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी को जो है न्यूट्रिएंट जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। न्यूट्रिएंट्स की भी ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स हमारे हर सेल तक जो है न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं या न्यूट्रिशन जो होती है वो पहुंचाते हैं। पहुंचती है किसके थ्रू, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, हर एक सेल तक, हर एक बॉडी के पार्ट तक। उसके बाद हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसको जो है रिमूव करवाता है हमारा ब्लड। वेस्ट प्रोडक्ट को जो है
रिमूव करवाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो वो भी हम जो है वन बाय वन पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं सर्कुलेशन के वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, वो लिखते हैं। ये भी एक नया सवाल बन गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो इसके अंदर लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। वैसे बहुत सारी सर्कुलेशन होती है, लेकिन मेन जो टाइप्स हैं वो 2 हैं, 2 हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। नंबर 1 है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पर वर्ड जो है पल्मो से हमें जो है जहन में आना चाहिए कि पल्मो जो है हमारे लंग्स की बात चल रही है यहाँ पर। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा ब्लड होता है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट से दूर जाता है, कहाँ पर, हमारे लंग्स की तरफ, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके, वहाँ से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पिक करके हमारे हार्ट के अंदर वापसी आता है, कहाँ पर, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये इसकी जो है डेफिनेशन या इसका जो है जवाब इस तरह से लिखेंगे कि जो द सर्कुलेशन in which oxygenated नहीं होगा, deoxygenated blood go away from heart into the lungs। यानी हमारा जो इस सर्कुलेशन के अंदर जो है ब्लड वो हार्ट से दूर जाता है हमारे लंग्स की तरफ। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वहाँ से जो है ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पिक करता है और जो है वापसी जो है हमारे हार्ट के अंदर आता है। कहाँ से? हमारे जो है हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे लंग्स की तरफ जाता है और वहाँ से जो है लंग्स में जाकर वहाँ से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पिक करेगा। एंड यहाँ पर लिख देते हैं एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न बैक into the heart, राइट एट्रियम लिख देते हैं यहाँ पर। ये ब्लड होता है हमारा राइट एट्रियम के अंदर आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। उसके बाद है टाइप, दूसरा टाइप हमारे सर्कुलेशन का, तो वो कौन सा है? हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इसे जो है जनरल सर्कुलेशन भी कहते हैं, जनरल सर्कुलेशन। और ये जो हमारा टाइप था पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको जो है लेज़र सर्कुलेशन भी कहते हैं। नंबर 1
लीजर या लेजर सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन या जनरल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जो है हमारे हार्ट से हमारी बॉडी की तरफ जाता है, और बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट के अंदर वापसी आता है। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखेंगे कि दी सर्कुलेशन in which oxygenated blood go away from heart to all parts of the body and deoxygenated blood come back ऐसे लिख देंगे कि कम बैक फ्रॉम all parts of the body into the heart। तो ये टाइप्स से हमारे सर्कुलेशन के